वेलकम बैक टू माय चैनल कोड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या डिफरेंस होता है हमारे कॉन्स्ट, लेट और वार में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब समझते हैं क्या डिफरेंस होता है हमारे कॉल, वार और लेट में। तो जैसे कि आइए अब समझते हैं क्या डिफरेंस होता है हमारे कॉन्स्ट, वार और लेट में। अगर हम बात करें कॉन्स्ट और वार और लेट की, तो इस केस में तो बहुत ही साफ सा डिफरेंस है कि कॉन्स्ट में अगर आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी तो उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते, राइट। और वार और लेट के केस में आप वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो एक बार इनिशियलाइज करके, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी थी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर बात की जाए कॉन्स्ट में और वार और लेट में, वो यही है कि कॉन्स्ट में एक बार इनिशियलाइज की गई वैल्यू या एक बार असाइन की गई वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, कभी भी रीअसाइन नहीं हो सकती, जबकि वार और लेट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी। तो कॉन्स्ट, वार और लेट में तो डिफरेंस क्लियर है कि भाई कॉन्स्ट में, वार और लेट में क्या डिफरेंस है। मगर जो मेनली डिफरेंस है वार और लेट में वो क्या है, हम लोग इस वीडियो में उसको देखेंगे। तो कॉन्स्ट में और वार और लेट में क्या डिफरेंस है ये तो हमें क्लियर है, राइट, असाइन नॉट असाइन का। मगर वार और लेट में क्या डिफरेंस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपके इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन भी है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार और लेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अब उस पर फोकस करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। लेट से मैं इस वेरिएबल का नाम देता हूँ सी, और इस सी के अंदर मैं लेट से वैल्यू पुट कर देता हूँ 5। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन का नाम रख देते हैं कॉल बार। ठीक है, और यहाँ पे इस एक और बार सी को डिक्लेयर करते हैं और 6 को यहाँ पे असाइन। अभी ये क्यों कर रहा हो सब पता चल जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉल बार को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कॉल बार को यहाँ पे कॉल किया और फिर हम लोग कंसोल करा लेते हैं डॉट लॉग सी को। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है इस सी में क्या वैल्यू असाइन होगी। तो ये फंक्शन बड़ा, मतलब ये जो प्रोग्राम है ये तो बहुत ही सिंपल है। सी इक्वल टू 5, फिर फंक्शन को मैंने कॉल किया तो सी के अंदर 6 हो रहा, फिर कंसोल डॉट लॉग किया तो फिर सी की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है इस सी की वैल्यू क्या होगी। आप अपने आप सोच लीजिए, अपने मन में आंसर दे दीजिए। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और आंसर आ रहा है 5। तो क्या आपने भी यही वैल्यू सोची थी, क्या आपने सोचा था कि 6 होगी। अगर आपने यहाँ पे 6 सोचा था तो मैं बता दूँ कि वो गलत है। और ऐसा क्यों है, अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। तो जो आपने अभी देखा वो हुआ क्यों, वो हुआ बिकॉज ऑफ स्कोप। स्कोप क्या होता है, स्कोप एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किस वेरिएबल की कितनी पहुंच है। इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे var c इक्वल टू 5 लिखा है, राइट, तो इस समय ये जो c है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं ये पूरी जगह इसका स्कोप है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये सी की पहुंच इस हर जगह पे है। ये अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। तो अगर आप इस केस में सी को प्रिंट कराएंगे तो ये आपको 5 दे देगा। बट जब आप कुछ इस तरह की चीज़ करते हो जहाँ पे एक फंक्शन का आप यूज़ करते हो, उस केस में होता क्या है, उस केस में ये जो फंक्शन है ना, ये एक तरह से ये इस सी की दुनिया बन जाता है। मतलब कि कुछ इस तरह, मतलब अब ये सी जो है ये इस दुनिया का पार्ट बन चुका है, ना कि अब इस दुनिया का। ये सी तो इस दुनिया का पार्ट है, इस ब्लू एरिया का पार्ट है, मगर जो ये सी है वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन का ही पार्ट रह जाता है। फंक्शन ही अब उसकी एक तरह से आप समझ सकते हैं दुनिया बन जाता है, उसका स्कोप बन जाता है। तो अगर आप इस सी के विदिन, इस फंक्शन के विदिन अगर सी में कोई भी चेंज करेंगे तो वो इस दुनिया तक ही सीमित रहेंगे, इस दुनिया के बाहर नहीं जाएंगे। और इसी वजह से जब आप सी की वैल्यू में चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप कोई, इस सी में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो कहाँ पे होता है, इस वाले सी में होता है जो इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। अगर आप इस फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग सी करेंगे तो आपको वैल्यू 6 मिलेगी, मगर अगर आप इस फंक्शन की बाहर करेंगे तो आपको 5 ही मिलेगी, क्योंकि ये वाला सी इस दुनिया का पार्ट है, ना कि इस ब्लू वाली दुनिया का पार्ट। तो यही चीज़ होती है आप जब वार का यूज़ करते हो। और इसी तरह से जब आप लेट का भी यूज़ करते हो, राइट, जब आप लेट का भी यूज़ इसी तरह से करते हो, उस केस में भी कुछ इसी तरह की चीज़ हो। मतलब अगर मैं लेट का भी यूज़ इस केस में करूँगा, राइट, जैसे अभी मैंने वहाँ पे वार का यूज़ किया, इस केस में भी आप देखेंगे कि लेट में भी इसी तरह की चीज़ होगी और सी की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे दोनों फंक्शन कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने वार सी लिखा था, अभी यहाँ पे वार वार था, बस मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, इसको लेट कर दिया। इस लेट के लिए भी जब आपने लेट सी इक्वल टू 5 किया तो इस सी के लिए ये ब्लू एरिया पूरा इसका स्कोप था। और इस केस में इस सी का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन था, जिसकी वजह से सी आपको, जब आप अभी मैं लेट से करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे सी की वैल्यू भी 5 ही आएगी। ठीक है, जब मैं लेट का भी यूज़ करूंगा तब भी। ठीक है, तो आइए इस बार करके भी देख लेते हैं। तो हमने वहां पे देखा था कि वार की वजह से क्या हुआ, राइट, वार की वजह से सी की वैल्यू में क्या चेंज हुआ। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको लेट। ठीक है, अब देखते हैं क्या वही रिजल्ट रहेगा। तो मैंने किया सेव, मैंने किया प्रिंट। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे लेट और वार ने सेम तरह से वर्क किया, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा। ठीक है, मैं इसको वार लिखा है, ये मत समझिएगा वार है, तो आप लेट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत आती है।
मैं यहाँ पे इसको अगर लेट भी कर लेता हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूज हो तो जाना कि मैंने वार फंक्शन लिखा है तो वार कॉल हो रहा है, तो मैं एक बार फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं देखा हमने वार और लेट में। तो डिफरेंस कहाँ होता है, और वो डिफरेंस अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और फंक्शन की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इफ़ यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे ले देता हूँ इफ़ सी इक्वल टू 5। उस केस में क्या करो, फिर से लेट सी, एक सी डिक्लेयर करो और सी के अंदर वैल्यू 6 डालो। ठीक है, और ठीक इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं अपने वार के लिए। मैं कट कर लेता हूँ, कट क्या कर रहा हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसी तरह से चीज़ करता हूँ अपने वार के लिए। बस मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा अपने लेट में, लेट की जगह मैं वार कर दूंगा, सी की जगह मैं पी कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं पी कर दूंगा, वहाँ पे भी मैं पी कर दूंगा। तो यहाँ पे ट्रिपल होने चाहिए, ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे दोनों में सिर्फ वार को मैंने लेट कर दिया और बी को, सी को मैंने बी कर दिया। सॉरी, लेट को मैंने वार कर दिया है और सी को मैंने बी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे कर देना चाहिए वार। हाँ, ठीक है, और अब मैं करूँगा सेव। अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे रिफ्रेश, और एक बार अपने मन में आप वैल्यू सोच लीजिए, क्या लगता है क्या आएगी बी की वैल्यू और क्या आएगी सी की वैल्यू, एक बार अपने मन में सोच लीजिए। सोच लिया? अब मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, और अब चेक करते हैं क्या आती है वैल्यूज। बी की वैल्यू आई 6, मगर सी की वैल्यू आई है 5। ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पे बी में जो मैंने चेंजेस किए वो हमें यहाँ पे दिखे, मगर जहाँ पे मैंने सी में चेंजेस किए वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखे। तो ऐसा क्यों हुआ? और आइए अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ आर प्रेजेंटेशन। तो हुआ क्या वहाँ पे? वहाँ पे कुछ इस तरह का केस, जब आपने इफ़ का यूज़ किया, राइट, तो इफ़ के केस में जब आप वार यूज़ करते हो, राइट, इफ़ के केस में जब आप वार यूज़ करते हो, तो ये इफ़ जो है वार के लिए कोई नई दुनिया नहीं बनाता है। मगर यही इफ़ जब आप लेट के साथ यूज़ करते हो तो वो वार के लिए एक, सॉरी, लेट के लिए आपके लिए एक तरह से समझ लीजिए एक नई दुनिया बना देता है। तो जो आपका वार होता है ना, ये आपका बेसिकली फंक्शन स्कोप्ड होता है। मतलब ये फंक्शन, अगर आपने देखा, जो उन्होंने फंक्शन का एग्जांपल लिया, ये एक फंक्शन स्कोप्ड है, राइट। आपका जो लेट है ये ब्लॉक्ड स्कोप, मतलब आप जहाँ पे भी इस तरह का ब्लॉक लगा देते हो एक नई दुनिया बन जाती है। मगर वारे केस में ऐसा नहीं है। वारे केस में आपने यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रेसेस, मगर एक नई दुनिया नहीं बनी। जब नई दुनिया नहीं बनी तो जब हुआ क्या, ये सी जो है एक तरह से इस दुनिया का पार्ट रह गया। अब ये इस दुनिया का पार्ट है, तो आपने जब सी में चेंज किया तो इसने हमें 6 की वैल्यू दे दी। मगर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक नया दुनिया बन गई। अब आपने सी में कुछ चेंज किया मगर वो इस सी में नहीं हुए, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली, सी की वैल्यू 5 ही मिली। इसी तरह से ये चीज़, और यही डिफरेंस होता है आपके वार और लेट में, स्कोप का डिफरेंस। तो मैंने बताया ये टर्म याद रख लीजिए, वार जो है आपका फंक्शन स्कोप है, जबकि आपका लेट जो है वो आपका ब्लॉक स्कोप। तो यहीं पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ रेगुलरली। मेरे चैनल पे नए नए कोर्सेज भी अपलोड होते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आप वोट कर सकते हो कोर्सेज को लेके, क्योंकि हम लोग जो भी नया कोर्स लेते हैं वो हम लोग वोटिंग के बेस पे लेते हैं, और वो हम वोटिंग कहाँ करते हैं, अपने कोरीटर के इंस्टाग्राम की कम्युनिटी पे। आप आ सकते हैं, वोट कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपका ही नेक्स्ट कोर्स हो हमारे कोरीटर चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।